सोचिए आपको अंतरिक्ष में एक ऐसी चीज दिखाई देती है जो बाहर से देखने में एक बेहद चमकीले तारे जैसी नजर आती है, लेकिन जैसे जैसे साइंटिस्ट उसकी लाइट पर रिसर्च करते हैं तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है, क्योंकि वो ऑब्जर्व करते हैं कि इसके अंदर एक ऐसा सुपरमैसिव ब्लैक होल हो सकता है जिसका मास कई लाख सूर्यों के बराबर है। और सबसे शॉकिंग बात, ये कोई आज की चीज नहीं है, बल्कि ये चीज उस टाइम भी मौजूद थी जब हमारा यूनिवर्स अपनी शुरुआत के शुरुआती दौर में था, बिग बैंग के लगभग 660 मिलियन ईयर्स बाद। लेकिन इस पूरी डिस्कवरी के पीछे एक और कहानी छिपी है और इसे समझने वाली रिसर्च के लीड ऑथर हैं हैदराबाद में पले बड़े एस्ट्रोनॉमर रोहन पी नायडू। वही रोहन जिन्होंने 18 साल की एज में अपनी इंजीनियरिंग छोड़ दी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर एक कॉलेज स्टूडेंट ने इंजीनियरिंग को छोड़कर एस्ट्रोनॉमी को क्यों चुना, और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ऐसा क्या देखा जो साइंटिस्ट इस चमकती चीज को एक पॉसिबल ब्लैक होल स्टार से जोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये थ्योरी सही निकली तो क्या हमें यूनिवर्स के शुरुआती ब्लैक होल्स की कहानी को फिर से समझना पड़ेगा? तो अब इन सभी चीजों को स्टार्टिंग से समझते हैं। रोहन नायडू की शुरुआत किसी टाइपिकल साइंटिस्ट की तरह नहीं हुई थी। सबसे पहले हैदराबाद में पले बड़े रोहन नायडू ने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान उन्हें धीरे धीरे एहसास हुआ कि उनका इंटरेस्ट तो कहीं और है। उनका स्टार्स, गैलेक्सीज और सबसे ज्यादा ब्लैक होल्स में इंटरेस्ट था। और फिर आखिरकार 18 साल की एज में उन्होंने इंजीनियरिंग को छोड़ने का फैसला किया और एस्ट्रोनॉमी की तरफ अपनी एकेडमिक जर्नी को शुरू किया। बाद में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एस्ट्रोफिजिक्स में पीएचडी की और फिर अर्ली यूनिवर्स की गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स पर रिसर्च करनी स्टार्ट की। लेकिन उनकी असली पहचान सिर्फ उनकी एकेडमिक जर्नी नहीं है, बल्कि असली कहानी स्टार्ट होती है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जब यूनिवर्स के बहुत पुराने हिस्सों को ऑब्जर्व कर रहा था, तब एस्ट्रोनॉमर्स की नजर एक बेहद लाल और अनयूजुअल सोर्स पर पड़ी और इसका नाम रखा गया MOM-BH1, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट JWST के माइरेज और मिरेकल यानी MOM प्रोग्राम की ऑब्जर्वेशन में सामने आया। लेकिन साइंटिस्ट ने सिर्फ इसकी इमेज देखकर फैसला नहीं किया, बल्कि जेम्स वेब के एक इंस्ट्रूमेंट से इसकी लाइट के स्पेक्ट्रम को भी एनालाइज किया। और यहीं से मिस्ट्री शुरू हुई, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में एक बेहद मजबूत ब्लैमर ब्रेक दिखाई दिया और साथ ही हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइंस में अनयूजुअल एब्जॉर्प्शन और इमिशन फीचर्स मिले। और ये सोर्स इतना कॉम्पैक्ट था कि ऑब्जर्वेशन में बिल्कुल पॉइंट लाइक दिखाई देता है। और इन सभी क्लूज ने मिलकर साइंटिस्ट के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर ये चीज क्या है। एक नॉर्मल स्टार की एनर्जी का मेन सोर्स उसका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, लेकिन जो MOM-BH1 का स्पेक्ट्रम और जो उसकी एक्सट्रीम प्रॉपर्टीज हैं, वो किसी नॉर्मल स्टार से नहीं मिलती। और यहीं पर रिसर्चर्स के एक फैसिनेटिंग मॉडल सामने आया है। उनके मुताबिक इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल हो सकता है जो आसपास के मैटर को तेजी से एक्रिएट कर रहा है। और इस ब्लैक होल के चारों तरफ एक बेहद डेंस और टर्बुलेंट गैस का एक विशाल एनवलप भी मौजूद हो सकता है, यानी बाहर से एक ग्लोइंग स्टार लाइक ऑब्जेक्ट, लेकिन अंदर रैपिडली ग्रोइंग ब्लैक होल। और इसी प्रपोज्ड कॉन्फ़िगरेशन को रिसर्चर्स ने ब्लैक होल स्टार कहा है। और यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइंटिस्ट ने किसी भी नॉर्मल स्टार के अंदर ब्लैक होल की डायरेक्ट फोटोग्राफ नहीं ली है। और ब्लैक होल स्टार अभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन और मॉडलिंग पर आधारित एक साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन है, यानी इसे कंफर्म्ड एक नई कैटेगरी मानना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। अब सवाल ये है कि अगर ब्लैक होल खुद लाइट को बाहर नहीं आने देता, तो फिर ये पूरा सिस्टम इतना चमकीला कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब है ब्लैक होल के आसपास गिरता हुआ मैटर। जो गैस और मैटर ब्लैक होल की तरफ तेजी से गिरता है, वो ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से गर्म हो सकते हैं और बहुत ज्यादा रेडिएशन पैदा कर सकते हैं। यानी जो लाइट है वो ब्लैक होल के अंदर से नहीं आ रही, बल्कि उसके आसपास मौजूद जो मटेरियल और जो गैस की एक्सट्रीम एक्टिविटी है वहां से आ रही हो सकती है। रिसर्चर्स के मॉडल में ब्लैक होल के आसपास मौजूद जो गैस है वो इतनी डेंस है कि सेंट्रल इंजन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब और रीप्रोसेस करके पूरे ऑब्जेक्ट को एक स्टार लाइक अपीयरेंस दे सकती है। नेचर पेपर में इस गैस एनवलप के लिए 10 से 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के ऑर्डर का एक स्केल डिस्कस किया गया है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी अर्थ और सन के बीच की औसत दूरी, यानी ये स्ट्रक्चर सच में हमारे सोलर सिस्टम स्केल के आसपास हो सकता है। और यही चीज इस ऑब्जेक्ट को इतना अनयूजुअल बनाती है। और अब आता है स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग कनेक्शन। जेम्स वेब ने अर्ली यूनिवर्स में बहुत से छोटे, कॉम्पैक्ट और लाल ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जिन्हें लिटिल रेड डॉट बोला जाता है।
इनके नेचर को लेकर एस्ट्रोनॉमर्स बहुत लंबे समय से डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि इनमें से कई के नेचर ऐसे हैं जो स्टार्स और गैलेक्सीज दोनों में से किसी से भी एक्सप्लेन नहीं हो पाते। लेकिन जो MOM-BH1 का मॉडल है वो इस मिस्ट्री के लिए एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देता है। नेचर स्टडी में MOM-BH1 को एक संभावित टेम्पलेट की तरह इस्तेमाल करके दिखाया गया है कि गैस इंशोर्टेड ब्लैक होल और उसके आसपास मौजूद गैलेक्सीज मिलकर एक रेड डॉट अपीयरेंस पैदा कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर लिटिल रेड डॉट ब्लैक होल स्टार है। अब वापस आते हैं रोहन पर। 18 साल की उम्र में इंजीनियरिंग छोड़ना, सिंगापुर जाकर एस्ट्रोनॉमी पढ़ना, हार्वर्ड से PhD करना और फिर जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप से यूनिवर्स के शुरुआती दौर की रिसर्च करना। उनकी बायोग्राफी खुद बताती है कि उनका रास्ता काफी अनकन्वेंशनल था और आज ये उस रिसर्च के लीड ऑथर हैं जिसमें MOM-BH1 जैसे अर्ली यूनिवर्स ऑब्जेक्ट को स्टडी किया जा रहा है। 12 अगस्त 2026 को नेचर में प्रकाशित इस स्टडी में इस ऑब्जेक्ट को लेकर एक फैसिनेटिंग पॉसिबिलिटी सामने रखी है कि शायद हम एक ऐसे फेज को देख रहे हैं जहां पर ब्लैक होल डेंस गैस के बीच तेजी से ग्रो कर रहा था। तो एक तरफ है हैदराबाद का वो लड़का जिसने 18 साल की उम्र में इंजीनियरिंग छोड़ दी और दूसरी तरफ मौजूद है 13 अरब साल पुराना यूनिवर्स, जिसके शुरुआती दौर में मौजूद एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट आज साइंटिस्ट को नए सवाल पूछने पर मजबूर कर रहा है। और रोहन नायडू की कहानी सिर्फ इसीलिए इंटरेस्टिंग नहीं है कि उन्होंने एक कॉस्मिक ऑब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च की, बल्कि इसलिए भी कि उनका करियर हमें दिखाता है कभी कभी सबसे इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज उसी रास्ते पर होती हैं जिसे पूरी दुनिया अनयूजुअल समझती है। और ब्लैक होल स्टार की कहानी हमें एक और चीज याद दिलाती है कि यूनिवर्स को जितना हम सोचते हैं वो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रेंज है। तो आपको रोहन नायडू और ब्लैक होल स्टार की कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।